बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे साफ बोला गया है कि बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो रेगुलर बेसिस पे की जाती है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, मतलब जो आपका बिजनेस है वो रेगुलरली चलना चाहिए। और वो क्यों किया जा रहा है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है, ओके, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, किसके थ्रू? थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स की प्रोडक्शन की जाएगी और उनको बेचा जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज को, उसके थ्रू आप प्रॉफिट कमाएंगे। बट ये जो प्रोडक्शन होगी और सेल ऑफ गुड्स होगा, है ना, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, मतलब ये कॉन्टिन्यूसली चलना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन किसी चीज को बेचा या खरीदा तो वो बिजनेस हो गया, तो उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे, ठीक है बच्चों, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ शॉप, है ना, ट्रांसपोर्ट कंपनी एटसेट्रा, ठीक है बच्चों, जो कपड़े की दुकान है या कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो बिजनेस में आ गया आपका, ठीक है, ओके। सो इन द क्लॉथ शॉप थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी डज द सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो कपड़े को जो है खरीदा बेचा जाता है कपड़े की दुकान में और वो रेगुलर बेसिस पे होता है। ऐसे ही आपका ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है रेगुलर बेसिस पे। ट्रांसपोर्ट कंपनी डज नॉट सेल एनी गुड्स, ठीक है। तो देखिए, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है बच्चों वो सर्विस देगी, इसलिए वो किसी टाइप की गुड्स को नहीं बेचेगी, बट वो क्या करेगी? ऑफर सर्विसेज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड चार्जेस कैरीज, ठीक है बच्चों, मतलब कैरिज क्या होता है? किराया भाड़ा जो भी है ना। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करेगी? गुड्स और गुड्स को जो है पहुंचाने का काम करेगी एक जगह से दूसरी जगह पे, और उसके बदले में जो है वो चार्ज करेगी कैरिज यानी कि भाड़ा यानी कि किराया, ओके। आई होप आपको ये जो है समझ में आ गया होगा।